बिहार में बसपा का मुख्यमंत्री, सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा हमारे दर्शकों को, लेकिन सच है। बिहार का अगला मधु कोरा कौन? सतीश कुमार यादव, पिंटू उर्फ पिंटू यादव। माहौल बन रहा है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मेरे दर्शकों को लगता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, मखौल करने आ गए हैं। एक विधायक है, मधु कोरा तो निर्दलीय विधायक थे, कोई पार्टी भी नहीं थी झारखंड में, और मुख्यमंत्री बने थे। सभी पार्टियों के पास अच्छी बहुमत थी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं थी, ये समस्या थी। और मधु कोरा मुख्यमंत्री बने, इतिहास दोहराने के दहलीज पर खड़ी है। अगर आप हमारे चैनल पर आ गए हैं तो 5 मिनट बर्दाश्त करके पूरा बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है सुन लीजिए। मैंने जो भी बताया बिहार विधानसभा चुनाव में करीब करीब 90% तक जो है सच ही निकला है। हम टाइम पास करने नहीं आते अपने चैनल पर। बिहार का माहौल गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भवन में चले गए हैं, अपने आप को बंद कर लिया है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें इफ बट नहीं होनी चाहिए। अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अथवा कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई विधायक दल की नेता के बारे में कहेंगे कि मुख्यमंत्री चुनेंगे, चिराग पासवान बोलेंगे, तो फिर तो अलग ही गठबंधन बनेगा। मैं गुना गणित समझा देता हूं, तैयारी हो चुकी है और किसी को कोई तकलीफ नहीं। बहुजन समाज पार्टी के विरोधियों को तकलीफ हो सकती है, बसपा के कार्यकर्ताओं को शायद ये बातें हजम ना हो, लेकिन बिहार की राजनीति बदलती जा रही है। पल पल रिपोर्ट जो है छन छन आ रही है। बसपा का एक ही विधायक है रामगढ़ से, और नीतीश कुमार के पास 85 है। 85 में राजद का 25 जोड़ दीजिए तो 110 हो जाता है, और उसमें 6 विधायक जो है कांग्रेस का और 5 एआईएमआईएम का, क्योंकि पिंटू यादव के मुख्यमंत्री के नाम पर एआईएमआईएम वाले भी समर्थन देने को तैयार। तो 121 हुआ ना, 6 5 11 और 110 121, 4 कम्युनिस्ट के 125 और 26वां विधायक 126वां विधायक खुद पिंटू यादव ही है। कहने का मतलब ये कि ना तेरा ना मेरा बसपा का मुख्यमंत्री बनेगा, और इस पे सबके सब सहमत होने को राजी हो रहे हैं। इसका मूल कारण बहन मायावती जी काफी दूरदर्शी नेता है, काफी दूरदर्शी, क्योंकि वो जो कुछ भी बोलती है कुछ दिनों के बाद परिणाम वैसा ही आने लग जाता है, घटनाएं वैसा ही होने लग जाती है। जैसे बहन मायावती जी ने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और उन्होंने सवर्णों को जोड़ना शुरू कर दिया, सर्व समाज को जोड़ना शुरू कर दिया। सवाल यह उठता है कि जो नेता बसपा ज्वाइन करता है, चाहे वो सर्व समाज का है, सवर्ण है, लेकिन वो बायोलॉजिकल सवर्ण है, सिद्धांत तो उसका अम्बेडकरवादी है, वह आरक्षण के पक्ष में है, एससी एसटी के हक की बात करता है, तो कैसे सवर्ण? फिर तो वो बहुजन छाप हो ही गया, बहुजन नेता तो हो ही गया। तो कहने का मतलब यह है कि इस चुनाव के बाद एक परसेप्शन बना है बिहार में, और यह परसेप्शन उत्तर प्रदेश भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता भी चौकन्ना हो रही है, सुन रही है और विचार कर रही है। क्या यादव यादव के दुश्मन हैं? क्योंकि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर सतीश यादव जी को जो है चुनाव में विरोध किया रामगढ़ सीट पर, तो दुश्मन हुए कि नहीं? चलो हम एक यादव को छोड़ देते हैं, ददन यादव का विरोध इन्होंने किया डुमरांव सीट पर। चलो दूसरा यादव भी छोड़ देते हैं, ये 2 यादव जो अखिलेश यादव तेजस्वी यादव, महावीर यादव ब्रह्मपुर सीट पे उनका विरोध किया, तो यादव ही तो यादव का विरोध कर रहे थे। इंदिरा यादव जो साधु यादव की पत्नी है, वहां भी यादव ही विरोध करने के। तो क्या यादव कुर्सी के सगे हैं या यादवों के सगे हैं? विचार कर लीजिए। अब प्रश्न यहां पे एक और सामने खड़ा हो गया है, क्या सतीश उर्फ पिंटू यादव को मुख्यमंत्री बनने का
ऑफर कर देते हैं नीतीश कुमार, तो क्या तेजस्वी यादव विरोध करेंगे या उस 25 सीट को भी गंवा बैठेंगे? 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। फिर तो समाजद्रोही, जाति द्रोही, वंशद्रोही सब कहा जाएगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव घर से पहले ही बाहर थे। आज रोहिणी आचार्य ने भी घर त्याग कर दिया। लालू यादव का परिवार बिखर रहा है। परिवार को समेट लीजिए और एक यादव को मुख्यमंत्री बनने दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार यह नहीं चाहेंगे कि एनडीए में कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने और हम बगल में समर्थन देते रहे, हम मुखौटा बनकर रहेंगे। वो एनडीए से बाहर जाना पसंद करेंगे। अगर इफ बट किया आपने, किंतु परंतु किया, तो वहां पर नीतीश कुमार अड़ जाएंगे। हमारे चैनल को हमारे दर्शकों ने आर्थिक सहयोग देकर काफी आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने क्यूआर कोड और फोन पे नंबर लगा दिया है। चैनल को मजबूत कीजिए, आप तक सच्चाई पहुंचेगी। मैंने ये पाया इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता में एकता बड़ी जबरदस्त है। ये अपनों के लिए जान देने लग जाते हैं, हर सीट पर डटे रहे, हर सीट पर चुनाव बेहतरीन तरीके से लड़ा। और आज भी पूरा बसपा के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के लोग सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू यादव के साथ खड़े हैं। जैसे कि आज रामगढ़ के सीट पर पेच फंसा है कि वो यादव भी है और बसपा के भी हैं। बसपा के हैं तो बहुजन समाज के हैं, और यादव है इसलिए तेजस्वी यादव कैसे विरोध करेंगे? मजबूरी में ही सही, अगर विपक्ष का बनाना है मुख्यमंत्री, गैर भाजपाई मुख्यमंत्री बनाना है, तो उनको समर्थन देना होगा। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है कि जहां पर SC ST और OBC में से जो है किसी को मंत्री बनाना पड़ जाए, मुख्यमंत्री बनाना पड़ जाए, कोई ऐसा पोर्टफोलियो देना पड़ जाए जो कि गलत हो जाएगा, तो वहां पर सवर्ण अगर चाहिए तो देना पड़ेगा। इसलिए बैकलॉग में बहन मायावती जी रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल पे आ जाएंगे, कह देंगे बकवास कर रहे हैं, AIMIM के 5 विधायक हैं, उनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? AIMIM के मुख्यमंत्री इसलिए चेहरा नहीं बनेंगे क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, और जो जदयू है वो हिंदुओं से भी वोट लिया है। 85 विधायक है। गलत संदेश जाएगा कि इनको वोट देने से क्या फायदा, जब ये 5 विधायक वाले मुसलमान को बनाते हैं मुख्यमंत्री। ये सब बचते हैं। कारण क्या है कि धर्म जाति सबको लेकर चलना पड़ता है, लेकिन अकेले पिंटू यादव को मुख्यमंत्री बनाने से पूरा यादव समुदाय कैप्चर होता है, पूरा बिहार कैप्चर होता है। बसपा भी खुश, बहुजन समाज भी खुश, पूरा जो कहते हैं 85% को कब्जा किया जा सकता है अगर एनडीए ने थोड़ा भी आनाकानी किया कि नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री चेहरा नहीं चुनते हैं। और इसलिए चाहे भूमिका ही सही, चाहे रूठना मनाना ही सही, लेकिन नीतीश कुमार अपने आप को अलग थलग कर लिए हैं। अभी तक आपने मुख्यमंत्री बनते हुए, बुक्का देते हुए आपने नहीं देखा होगा। चुनाव के रिजल्ट आगे, परसों ही आ गए थे, कल भी बीत गया। नीतीश कुमार चुपचाप अपना एक साइड पकड़े हुए हैं। किसी प्रकार की ऐसी कोई खबरें निकल कर नहीं आ रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा। और रही बात ये, इधर 126 होता है, आप ये कहेंगे कि भाजपा के पास तो 89 विधायक है। जो 90 का शोर था 95 का, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन की साइट जाकर देख लीजिए, 89 है विधायक। वो 89 में 19 विधायक अगर आप जोड़ देते हैं लोजपा का, हम का और RLP का, यानी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और लोजपा, तो टोटल तो 117 ही होता है। बहुमत का आंकड़ा है 122, और यहां नीतीश कुमार कर लेते हैं 126 अगर ये महागठबंधन की तरफ आ जाते हैं। अब रही बात ये कि ज्यादा ऊपर नीचे भी नहीं है भाई। एक विधायक अगर बसपा का है तो कांग्रेस का भी तो 6 ही विधायक है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का 20 है और वाम दल का 25 है, ऐसा भी नहीं है। वाम दल का भी 4 ही है, यानी 1 4 5 3 इस तरह से बना हुआ है।
तो कहने का मतलब ये कि अब ना कोई बड़ी पार्टी ना कोई छोटी पार्टी, विचार करना है नीतीश कुमार को कि एनडीए के साथ जाना है अथवा महागठबंधन में। और महागठबंधन में अगर वो है और बसपा को वो नहीं लेते हैं तब भी 125 होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां से है? राजद को अगर मंत्री बनाएंगे तो वहां दागी नेता है। सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव जो बसपा के हैं, दागी भी नहीं है, बेदाग चेहरा है। तो चेहरा भी बेदाग चाहिए, बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए ताकि संविधान के हिसाब से चले, साफ सुथरा चेहरा भी चाहिए और सब कुछ। और इस तरह का माहौल बन रहा है कि चलो ना हम ना आप बसपा का मुख्यमंत्री बना दो। और इस पे विचार चल रहा है, कंफर्म मुहर अभी नहीं लगा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं बनकर आया है कि हम बहुमत साबित करने जा रहे हैं। ये जो अंदर की खबर है, जो विचार चल रहा है, जो आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हो सकता है ये आंकड़ा बिहारी सुल्तान चैनल के माध्यम से लीक हो रहा है तो एनडीए वाले अलर्ट हो जाएंगे, वो जाके नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़ ले, भाई आप ही मुख्यमंत्री बनो, ये क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हो। लेकिन ऐसा खेल बिगड़ने की पूरी संभावना बन चुकी है। जिस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, जिस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी और बस बहुजन समाज के लोग हमारे चैनल को भी सपोर्ट किया, सहयोग किया, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इनके आपस में भी सहयोग बना हुआ है, एक दूसरे के कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, ये तमाम चीजें हर मीडिया चैनल को आश्चर्य में डाले हुए हैं। अखिलेश यादव चिंतित है कि अगर ऐसा ही बना रहा तो 2027 में तो बहन मायावती जी मुख्यमंत्री होंगी, बसपा की सरकार होगी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि यह बिहार का मामला है, बिहार की स्पीड को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस उत्साह में बसपा के कार्यकर्ता आए हैं, बसपा को दिखाने वाली मीडिया आई है और प्रोग्राम पर प्रोग्राम दे रहे हैं, अगर यही उत्साह 2027 तक बनी रह गई तो उत्तर प्रदेश में सुपरा साफ हो जाएगा। चाहे आप ईवीएम सेट कर लो, चाहे आप चुनाव आयोग सेट कर लो, कुछ भी कर लो। सेट तो बिहार में भी था, तो फिर वोट परसेंटेज कैसे बढ़ा, विधायक कैसे निकले? सेट तो उस दिन भी था जब लाठियां चल रही थी, हंगामे हो रहे थे और लास्ट में 30 वोट से आपको जीत देना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।